नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही सीरियस है। एक कोई नॉर्मल न्यूज़ अपडेट नहीं, कोई ट्रेंडिंग टॉपिक पर रिएक्शन नहीं है, और ये है सिर्फ एक एग्जाम का डिस्कशन है। हम आज बात कर रहे हैं नीट पेपर लीक 2026 के बारे में। एक ऐसा हो इशू जिसने लाखों स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स और पूरे एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो, अगर आपका घर में एक स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहा है, या अगर आप किसी के ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसने इस एग्जाम के सालों के तक मेहनत की, तो आप समझ सकते हैं कि इस खबर का इम्पैक्ट कितना गहरा है। सोचो एक स्टूडेंट के बारे में। वो सुबह जल्दी उठता है, कोचिंग्स, मॉक टेस्ट, रिविजन्स, एनसीईआरटी मॉड्यूल्स, डाउट्स, प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस। हर दिन एक बैटलफील्ड होता है। दुनिया को शायद सिर्फ एक एग्जाम दिखाई देता है, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता, वो एक सपना होता है। वो उनके पेरेंट्स की उम्मीद होती है। वो उन सालों की तपस्या होती है जो उन्होंने अपनी लाइफ के बेस्ट ईयर देकर दिए होती है। और फिर अगर पेपर लीक जैसे बात सामने आती है, तो डैमेज सिर्फ एग्जाम हॉल तक लिमिटेड नहीं रहता। उस वक्त टूटता है ट्रस्ट, उस वक्त हॉट होता है कॉन्फिडेंस, उस वक्त लगता है कि क्या सच में ऑनेस्ट मेहनत का वैल्यू बचा है। यह बहुत पेनफुल सवाल है, और इस सवाल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैं इस वीडियो के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंसर्न अथॉरिटीज, एनटीए और जो भी रेस्पॉन्सिबल एजेंसी है, उन सब के सिंसियर अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज इस मैटर को अर्जेंसी से साथ लीजिए। स्टूडेंट को क्लैरिटी चाहिए, पेरेंट्स को रीअश्योरेंस चाहिए, और देश को ट्रांसपेरेंसी चाहिए। आज का सिचुएशन ये नहीं है कि लोग बस गॉसिप कर रहे हैं। आज सिचुएशन ये है कि लाखों स्टूडेंट इमोशनली डिस्टर्ब है। बहुत बच्चे कंफ्यूजन में है कि आगे क्या होगा। क्या एग्जाम फेयर था, क्या री एग्जाम होगा, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या गिल्टी लोगों पर एक्शन होगा, क्या इनोसेंट स्टूडेंट को जस्टिस मिलेगा। और जवाब सवालों का टाइमली जवाब नहीं मिलना, तब एंग्जाइटी बढ़ जाती है। मैं बहुत से रेस्पेक्टफुली कहना चाहता हूँ, इस देश का एजुकेशन सिस्टम तभी स्ट्रांग बनेगा जब स्टूडेंट को लगेगा कि सिस्टम उनके साथ फेयर है। अगर एग्जाम ही डाउट के शैडो में रहेगा, तो फिर मेरिट का कंसेप्ट वीक बनने लग जाएगा। और ये सिर्फ नीट का इशू नहीं, ये एक नेशनल ट्रस्ट बन जाएगा, ट्रस्ट इशू बन जाएगा। इसलिए अथॉरिटी से मेरी फोल्डेड हैंड से रिक्वेस्ट है कि इस पूरे मैटर को फर्स्ट ट्रांसपेरेंट और अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन हो। जितने भी लोग पेपर लीक या मेल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट पॉसिबल एक्शन लिया जाए। स्टूडेंट को रेगुलर और ऑफिशियल अपडेट्स दिए जाए, ताकि र्यूमर्स और पैनिक कंट्रोल हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो भी डिसीजन लिया जाए वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट के सेंटर में रख कर लिया जाए, क्योंकि एंड में सबसे ज़्यादा सफ़र कौन कर रहा है, वो है स्टूडेंट। ना कोचिंग इंस्टीट्यूट सफ़र कर रहा है उसका, ना सोशल मीडिया एनालिस्ट, ना कमेंटेटर। सबसे ज़्यादा इमोशनल, मेंटल और एकेडमिक डैमेज स्टूडेंट को होता है। अब एक अब मैं इस वीडियो के थ्रू एक इम्पोर्टेंट अपील करना चाहता हूँ टू ऑल क्रिएटर्स, एजुकेटर्स, यूट्यूबर्स, मेंटर्स, टीचर्स, इन्फ्लुएंसर्स एंड पब्लिक वॉइस। प्लीज इस इशू पर रेस्पॉन्सिबली बोले। आज जरूरत है कलेक्टिव वॉइस की। अगर आप एजुकेशन से जुड़े हो, अगर आप यूथ ऑडियंस तक रीच करते हो, अगर आपका प्लेटफॉर्म छोटा है या बड़ा, प्लीज इस मैटर को रेज करिए। सेंसेशनल निज्म के लिए नहीं, फिर फियर क्रिएट करने के लिए नहीं, पॉलिटिकल माइलेज के लिए नहीं, बल्कि स्टूडेंट को जस्टिस के लिए। कभी कभी एक क्रिएटर का आवाज़ सिर्फ कंटेंट नहीं होती, वो प्रेशर बनाती है, वो अवेयरनेस भी क्रिएट करती है, वो सपोर्ट सिस्टम भी बन जाता है। जब तक जब कई रिस्पॉन्सिबल लोग एक साथ रेस्पेक्टफुली अपील करते हैं, तब सिस्टम को भी रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। मैं सब क्रिएटर को कहना चाहता हूँ,
आप रील्स बनाओ, वीडियो बनाओ, पोस्ट लिखो, लाइव सेशन करो, बट मेक श्योर कि मैसेज क्लियर हो। स्टूडेंट डिजर्व्स फेयरनेस, स्टूडेंट डिजर्व्स ट्रांसपेरेंसी, स्टूडेंट डिजर्व्स जस्टिस। अगर आज अगर हम सब चुप रहे तो कल किसी और एग्जाम के साथ भी ये हो सकता है। साइलेंस कभी कभी न्यूट्रलिटी नहीं होती, साइलेंस कभी कभी सरेंडर होती है। और मैं जानता हूँ कि सोशल मीडिया पर हर इशू पर लोग डिवाइडेड हो जाते हैं, लेकिन ये वो इशू नहीं है जहाँ डिवीजन की जगह है, यूनिटी होना चाहिए। ये लेफ्ट राइट का इशू नहीं है, ये आइडियोलॉजी का इशू नहीं है, ये प्योर मेरिट और फेयरनेस का इशू है। अब मैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उन स्टूडेंट के लिए रखना चाहता हूँ जो इस वक्त इमोशनली ब्रेक फील कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैंने आपसे सीधा दिल से बात करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आप थक चुके हैं, मुझे पता है आप हट है, मुझे पता है आपके माइंड में बहुत सारा नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे। शायद आप सोच रहे हो कि कितने मेहनत करने का क्या फायदा अगर सिस्टम ही सिक्योर ना हो। शायद आपको लग रहा होगा कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ, शायद आप गुस्सा हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, डिसअपॉइंटेड हो। और ऑनेस्टली आप जो फील कर रहे हो वो वैलिड है। आपका पेन रियल है, आपका फ्रस्ट्रेशन रियल है, आपका मेहनत रियल है। लेकिन इस पेनफुल मोमेंट में भी मैं भी आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। प्लीज आपको मत अपने आप को मत रोना। सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से अपने सपने को मत छोड़ना। एक एग्जाम प्रोसेस डिस्टर्ब हो सकता है, एक डेट चेंज हो सकती है, एक कंट्रोवर्सी आ सकती है, लेकिन जो नॉलेज आपने गेन किया है, जो डिसिप्लिन आपने डेवलप किया है, जो फाइटिंग स्पिरिट आपने बिल्ड की है, वो आपकी परमानेंट स्ट्रेंथ है। कोई पेपर लीक आपसे आपकी मेहनत नहीं छीन सकता, कोई कंट्रोवर्सी आपका पोटेंशियल नहीं छीन सकता, कोई अनफेयर सिचुएशन आपको परमानेंटली डिफीट नहीं कर सकती जब तक आप खुद गिव अप नहीं करते। आज हो सकता है कि आपको लगे कि सब अनसर्टेन है, लेकिन लाइफ का ट्रूथ यही है कि अनसर्टेनिटी के बीच इंसान खुद को संभाल लेता है, वही आगे चलकर स्ट्रॉन्गेस्ट बनता है। आप फ्यूचर डॉक्टर बनना चाहते हो ना? डॉक्टर सिर्फ वो नहीं होता जो बुक्स पढ़ लेता है, डॉक्टर वो होता है जो प्रेशर में काम सीख रहता है, क्राइसिस में स्टार्ट करना सिखाता है, टेंशन के बीच भी क्लैरिटी रखना सीखता है। और शायद ये मूवमेंट आपको वही सिखाने के लिए रहा है, रेजिलियंस। इसीलिए अभी के लिए क्या करो? पहली बात, पैनिक मत करो। दूसरी बात, फेक न्यूज और रैंडम व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर बिलीव मत करो। तीसरी बात, ऑफिशियल अपडेट को ही फॉलो करो। चौथी बात, अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीटली बंद मत करो। अगर फुल इंटेंसिटी से पढ़ना मुश्किल लग रहा है, कोई बात नहीं, बट टच में रहो, नोट रिवाइज करो, एनसीईआरटी स्कीम करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लो, माइंड को एक्टिव रखो, क्योंकि अनसर्टेनिटी सिचुएशन में प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना ही बेस्ट डिफेंस होता है। पांचवी बात, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। पेरेंट्स से बात करो, फ्रेंड्स से बात करो, टीचर से गाइडेंस लो। अगर एंजाइटी ज़्यादा हो रही है तो सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक लो। हर मिनट अपडेट चेक करने का सिचुएशन बेटर नहीं होती, बस स्ट्रेस बढ़ता है। और पेरेंट्स से मैं मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज एक्सपेक्ट बच्चों पर एक्स्ट्रा प्रेशर मत डालिए। उन्हें बस मार्क्स या रैंक से की बात मत कीजिए, उनसे पूछिए पूछिए कि वो ठीक है कि नहीं। उनको सुनिए, उनको जज मत कीजिए। इस वक्त उन्हें लेक्चर से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। आपका एक काम सेंटेंस, एक एश्योरेंस हग, एक सिंपल हम तुम्हारे साथ हैं, उनके लिए बहुत बड़ा इमोशनल सपोर्ट होगा। और अथॉरिटीज के लिए एक बात फिर से, प्लीज रिमेम्बर, ये फाइल का मैटर नहीं है, ये फ्यूचर का मैटर है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रूटीन नहीं है, इमोशनल इमरजेंसी है। हर डिले के साथ एंजाइटी बढ़ रही है, हर अनक्लियर स्टेटमेंट के साथ कंफ्यूजन बढ़ रहा है। इसीलिए जो भी एक्शन हो, क्लियर हो, फास्ट हो, विजिबल हो। देश के स्टूडेंट को ये मैसेज मिलना चाहिए कि अगर कोई सिस्टम को करप्ट करने की कोशिश करेगा
तो सिस्टम उसे प्रोटेक्ट नहीं करेगा, सिस्टम उससे अगेंस्ट खड़ा रहेगा। और क्रिएटर के लिए एक लास्ट अपील, प्लीज इस वीडियो के बाद आप भी बोलिए, अगर आप टीचर हो वीडियो बनाओ, अगर आप डॉक्टर हो वीडियो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करो, अगर आप इन्फ्लुएंसर हो आप अवेयरनेस स्प्रेड करो, अगर आप जर्नलिस्ट हो फैक्ट के साथ इशू को हाईलाइट करो, अब अगर आप स्टूडेंट हो रेस्पॉन्सिबल तरीके से अपना वॉइस उठाओ। हर रेस्पॉन्सिबल आवाज इम्पोर्टेंट है। आज व्यू से ज़्यादा वैल्यू वॉइस की है। आज कंटेंट से ज़्यादा कैरेक्टर की ज़रूरत है। आज ट्रेंड से ज़्यादा ट्रूथ की ज़रूरत है। और एंड में मैं फिर से स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ, प्लीज़ याद रखो, ये वक्त मुश्किल है, लेकिन ये आपकी फाइनल स्टोरी नहीं है। आप कहानी का एंड किसी पेपर लीक से डिसाइड आपका कहानी का एंड किसी पेपर लीक से डिसाइड नहीं होगा। आपका कहानी का एंड हिम्मत, आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी रिफ्यूजल टू गिव अप डिसाइड होगा। तो रो सकते हो, फील कर सकते हो, ब्रेक ले सकते हो, लेकिन गिव अप मत करो। खुद पर भरोसा रखो, अपने मेहनत पर भरोसा रखो, सच और न्याय पर भरोसा रखो। हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे, हम सब मिलकर अपील करेंगे, और हम सब मिलकर ये आंसर करेंगे कि करने की कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट के साथ जस्टिस हो। अगर आप इससे एग्री करते हो तो इस वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटर तक पहुंचाओ, अथॉरिटीज तक आवाज पहुंचाओ, और सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी नीट एस्पिरेंट्स को अकेला फील मत होने दो। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे यूनाइटेड, स्टे फोकस्ड, और सपना मत छोड़ो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।